मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड डिफरेंट स्टडी मटेरियल को लेकर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, स्टडी पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और बाकी जानकारियां लेकर। और साथ ही हम आपसे रूबरू होते हैं सक्सेस स्टोरीज भी लेकर। और सक्सेस स्टोरीज जो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपका उचित मार्गदर्शन हो सके। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि प्लीज़ आप ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम लोग एक दूसरे से रूबरू होते रहें। और प्लीज़ ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने ना किया हो तो चलिए शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी, जो कि है आईएएस मनीष रंजन जी की, जिन्होंने सन 2002 में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की थी। मनीष रंजन जी एक ऐसा नाम जो हर एक इंसान जानता होगा, हर कोई इनसे वाकिफ होगा कि कौन है ये। जी हाँ, एक मोटिवेटर और आईएएस। तो इनकी जो सक्सेस स्टोरी है, इनका जो सफ़र है, आज बस उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे इनके बारे में एक बात बताती हूँ मैं आपको। झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनीष रंजन जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इन्फ्रंटल स्टैटिस्टिकल कोर्स में 104.4% अंक हासिल करने का कीर्तिमान बनाया था। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रैकर जॉनसन ने इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन के लिए 104% अंक दिए थे। अमेरिका में कुछ प्रोफेशनल कोर्स में किसी पेपर में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने पर यह अधिकार होता है उस प्रोफेसर को कि वो 100 से अधिक अंक दे, और ये अंक प्राप्त करे मनीष रंजन जी ने। प्रोफेसर जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकारों में शामिल रहे हैं। मनीष रंजन की इस उपलब्धि की चर्चा जहां ब्यूरोक्रेसी में थी, वहीं आईएएस एसोसिएशन ने इस अधिकारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। मनीष रंजन, जो कि 2002 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, वे राज्य के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आईएएस एसोसिएशन ने एक जगह लिखा भी है, कुछ अधिकारी उम्मीद से आगे जाकर प्रदर्शन करते हैं, जबकि कुछ असंभव को संभव करके दिखाते हैं। और यही किया था मनीष रंजन जी ने। उनका जन्म 1975 में सारण जिला बिहार में हुआ था। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा नेतरहाट पब्लिक स्कूल नेतरहाट पलामू झारखंड से पूरी की और उच्च माध्यमिक शिक्षा पटना कॉलेज पटना बिहार से पूरा किया। उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई यानी कि ग्रेजुएशन 1996 में हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरा किया, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र में बीए ऑनर्स में विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वह इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद से एक प्रशिक्षित पेशेवर भी हैं और उन्होंने एकीकृत विकास के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। रंजन जी शेवनिंग के साथी रहे हैं और उन्होंने जिन जगहों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, एक बार उनकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगी। यूके के ऑक्सफोर्ड से, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, विकास संस्थान दक्षिण कोरिया, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जर्मनी और ILO ट्यूरिन इटली के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र से। रंजन जी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास, अभिनव नेतृत्व और नीतिगत मुद्दों में गहरी रुचि रही है और गरीबी, असमानता, मानव तस्करी और जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने बड़े पैमाने पर लिखा भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने स्नातक के दिनों के दौरान वे कई पाठ्येतर गतिविधियों जैसे कि बहस, नुक्कड़ नाटक और संगीत आदि में सक्रिय रूप से शामिल रहे थे। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात से ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया हुआ है। जून 1998 से 2002 तक उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB आनंद और NDDB पुणे महाराष्ट्र में सहायक कार्यकारी के रूप में काम किया है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ग्रुप से। बाद में वह सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और 2002 बैच के आईएएस अधिकारियों में अव्वल भी रहे। रंजन जी अपनी सफलता का श्रेय अपने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, अपने माता पिता को, अपने शिक्षकों को और अपने दोस्तों को देते हैं। साथ ही वो हर उस शख्स को धन्यवाद देना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी सफलता का कारण रहा है। उन्होंने सिविल सेवा साक्षात्कार परीक्षा में
बहुत अच्छे अंक प्राप्त करे थे। और इसके लिए वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जब उन्होंने प्रीलिम्स की परीक्षा पास की थी तो उन्होंने मेंस के लिए तभी से तैयारियों में जुट गए थे। उन्होंने बहुत अच्छे से ये सीखा था कि किस तरीके से उनको एग्जाम देना है, कैसे लिखना है, क्या क्या करना है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि उन्हें इंटरव्यू में किस तरीके से प्रदर्शन करना है, और तब उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठी करके इंटरव्यू के लिए खुद को बहुत अच्छे से तैयार किया। उन्होंने समाचार पत्रों को पढ़ना शुरू किया, समाचार चैनलों को देखना शुरू किया, और उन्होंने मॉक इंटरव्यूज़ की भी बहुत अच्छे से तैयारी की। वो ये कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा जो काम आया वो ये कि आप जो भी जानकारी रखते हैं उसमें आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आपने अपने बायोडेटा में लिखा है उसमें आपको 100% सब कुछ पता होना चाहिए। आपकी शारीरिक भाषा में सुधार होना चाहिए और सुनने के कौशल में भी सुधार होना चाहिए। उनके अनुसार वो सभी आकांक्षियों को ये कहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में भी हैं उस क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी आप अपने साथ रखिए, ताकि आप हर परीक्षा को, हर इंटरव्यू को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएं। क्योंकि अगर कोई भी जानकारी, चाहे वो आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, या बायोडेटा में आपने जो भी लिखा है, अगर आपको थोड़ी भी कम हुई तो आप शायद वंचित रह जाएं सफल होने से। क्योंकि सच्चाई मायने रखती है, और सच्चाई अगर होगी तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि अगर कुछ भी असमानता उन्हें लगी इंटरव्यूअर्स को तो शायद आपके नंबर कट जाए। इसलिए कुछ भी लिखने से पहले 2 बार सोचें कि आप जो लिख रहे हैं वो वाकई सही है या नहीं, और अगर सही है तो उसे लिखें और उसे वैसा ही बने रहने दें जो कि आपने लिखा था, और उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए। दिखावटी साक्षात्कारों और दोस्तों से ऐसी ही बेकार की चर्चाएं करने से कोई फायदा नहीं होगा। होगा वो जिसमें आप सच्चाई से कुछ भी करेंगे, क्योंकि विचारों की स्पष्टता बहुत ज्यादा जरूरी है। आईएएस की मेरिट क्रम में अगर हम देखें तो उन्हें कई संस्थानों से सम्मानित किया गया है। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय भी शामिल हैं, जिसमें उन्होंने हाशिए वंचितों और वंचितों को सक्षम बनाने के उपायुक्त के रूप में अनुकरणीय कार्य किए हैं। वे 2013 में बौद्धिक रूप से अक्षम और हाशिए पर रहने वाले आबादी के लिए स्टार रफ अवार्ड से सम्मानित हुए, जो कि जापान द्वारा उन्हें दिया गया। और अमेरिका के वाणिज्य दूतावास कोलकाता भारत द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवार्ड के खिलाफ चैंपियन ऑफ द वॉयस के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस 2002 के बैच में टॉपर आईएएस के मेरिट के क्रम में अगर हम देखें तो प्रथम होने के लिए उन्हें निदेशक से स्वर्ण पदक और ट्रॉफी की प्राप्ति हुई थी। फाउंडेशन कोर्स चरण 1 अंतिम परीक्षा और मूल्यांकन, और चरण 2 मूल्यांकन और जिला प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्कृष्ट आईएएस प्रोबेशनर होने के लिए अशोक बम्बावले मेमोरियल अवार्ड के भी वो प्राप्त करता रहे हैं। 2000 और 2001 में झारखंड के देवघर और पाकुड़ जिले में काम करने के लिए लगातार 2 वर्षों तक उन्हें प्रधानमंत्री के पुरस्कार एक्सीलेंस इन MGNREGA अवार्ड के प्राप्तकर्ता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2007 में झारखंड राज्य के लातेहार जिले के अलौदिया को पूरी तरह से पंचायत के रूप में सम्मानित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। माननीय मंत्री भारत सरकार द्वारा देश में सर्वश्रेष्ठ स्थानीय स्तर की समिति के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ट्रस्ट ऑफ राष्ट्रीय ट्रस्ट स्पंदन पुरस्कार 2013 के भी वो प्राप्त करता रहे हैं। झारखंड में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ममता वंश MIS लाइफ सेविंग लिंक फॉर मदर्स एंड इन्फेंट्स नामक स्वास्थ्य क्षेत्र में पहल के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ 2013 में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट मेडल के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एक हिंदी मूवी में अभिनय भी किया है उन्होंने, जिसका नाम है याद रखेंगे आप। जी हाँ, ये मूवी का नाम है याद रखेंगे आप। उन्होंने उस मूवी में एक पुलिस अधिकारी SP चंद्रभान की भूमिका निभाई थी। हजारीबाग में जिला कलेक्टर रहते हुए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार 2013 की लोक सेवा समिति रांची द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव की दिशा में काम करने के लिए भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNAA और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
NIRD हैदराबाद में एक विजिटिंग फैकल्टी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। आपको JPSC की जितनी भी किताबें आती हैं, अधिकतर उनमें से आपको लेखक के रूप में मनीष रंजन जी का नाम ही मिलेगा। तो अगर आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन देना चाहते हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनकी पुस्तकें ज़रूर खरीद सकते हैं। ये पुस्तकें आपको प्रभात प्रकाशन से उपलब्ध होंगी। और अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो प्रभात एग्जाम की साइट भी है। और मनीष रंजन जी सिर्फ इतना ही नहीं है, वो क्या क्या है ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि वो मोटिवेटर भी हैं, वो IAS ऑफिसर भी हैं, वो समाज सेवी भी हैं, वो लेखक भी हैं, वो एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। तो ये थी कहानी और सक्सेस स्टोरी IAS मनीष रंजन की, जिन्होंने सन 2002 में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की। सभी का नाम रोशन किया और सभी गौरवान्वित भी हैं ये जानकर कि IAS मनीष रंजन जी के साथ बैठे हैं। तो मैं फिर मिलूंगी आपसे यहीं पर प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर एक और सक्सेस स्टोरी लेकर, या फिर कोई और स्टडी मटेरियल लेकर, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे। और अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट एरिया में लिख दीजिएगा दोस्त, ताकि वो जानकारी हम आपके लिए जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा सके। और जाने से पहले सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम लोग एक दूसरे से अपडेटेड रहें। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलती हूँ, मैं मिलूंगी फिर मैं आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए, जीत हासिल कीजिए और अगली सक्सेस स्टोरी आपकी भी हो सकती है। धन्यवाद। अपनी रीट यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए आज ही खरीदे प्रभात प्रकाशन की ओर से रीट 10 बुक सेट। इसमें आपको मिलेगा NCERT और RBSE बेस्ड एग्जाम का लेटेस्ट सिलेबस, साथ ही सारी अध्ययन सामग्री जिसे पढ़ने से आपकी तैयारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। इसमें दिए गए पास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस सेट से दूर हो जाएगा सारा एग्जाम फियर। तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, Flipkart या अपने नजदीकी बुक स्टोर से और क्रैक करें रीट एग्जाम।